हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार कौन बनेगा इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये हमारे पास एपी फैन है, ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा है। और आप सभी को पता है कि किसी भी पंखा को स्टार्ट करने के लिए उसके अंदर ये कैपेसिटर लगाया जाता है, कंडेंसर लगाया जाता है, ठीक है। इसमें मैंने दो कंडेंसर जोड़ रखा। तो क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों इसमें कंडेंसर लगाया जाता है? यदि हम कंडेंसर को हटा देंगे तो हमारा ये जो पंखा है वो स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, वही एक्सपेरिमेंट हम आपको इस वीडियो में करके बताने वाले हैं। तो गाइस देखने के लिए बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। वीडियो चलिए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं, इस पंखा को कंडेंसर के साथ चला करके बताते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कनेक्शन बता देते हैं कि इस एपी फैन से 3 वायर का लूप निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर रेड वायर का जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर लूप, ये हमारा कॉमन का पॉइंट है। और यहाँ पर व्हाइट और ग्रीन में से यहाँ पर जो ग्रीन वाला दिखाई पड़ रहा है हमारे पास रनिंग का है, ठीक है। और ये हमारा स्टार्टिंग का है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर मैंने जो सप्लाई वायर का जो 2 लूप है, ठीक है, यहाँ पर एक मैंने कॉमन पर यहाँ पर कनेक्शन कर दिया और दूसरा वाला जो रनिंग पर कर दिया, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास सीरीज बोर्ड है और इसमें इसको हम प्लग को लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गैस यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है इसके सापेट में यहाँ पर मैंने टेप लगा दिया, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि हमारा जो पंखा है वो चल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम स्विच को ऑन करते हैं। तो देखिए गाइस, हमारा ये जो पंखा है वो बिल्कुल क्लियर रूप से वर्क कर रहा है और यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। आपको दिखाई भी दे रहा है। चलिए एक बार बंद करके बताते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर से हम चालू करते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा पंखा जो वो चल रहा है, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब हम क्या करते हैं, सप्लाई को डिस्कनेक्ट करते हैं और इस कंडेंसर को हटाते हैं और फिर आपको चला करके बताते हैं कि हमारा पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। और देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो लूपिंग का जो कनेक्शन था, यहाँ से मैंने कंडेंसर को हटा दिया, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और जो हमारा पहला जो कनेक्शन था वह यहाँ पर सेम टू सेम किया गया है। एक हमारा कॉमन का पॉइंट है और दूसरा जो सप्लाई है वो रनिंग में दिया गया, ठीक है। और ये स्टार्टिंग वाला यहाँ पर अलग हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम सप्लाई में लगाते हैं और इसको देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो पंखुड़ी में जो हम टेप लगा है इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा है। इसको हम पंखा को ऑन किए तो देखिए गाइस, हमारा ये जो सीरीज बोर्ड का जो बल्ब है वो हमारा ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पंखा का जो कंटिन्यूटी है वो क्लियर रूप से मतलब सही है, ठीक है। लेकिन ये जो पंखा है वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा। तो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, इसका कारण क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे। ये स्टार्ट हुआ कि नहीं होगा वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो गैस ये जो है ना पंखा ये स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो इसको बता ही नहीं रहा है, इसको पता ही नहीं चल रहा है कि इसको घूमना है किस दिशा में। चलिए, तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अपने हाथों से घुमाना पड़ेगा, ठीक है। इसको जिस डायरेक्शन में आप घुमाइएगा उसी डायरेक्शन में ये घूमने लगेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉकेट को ये जो दिखाई पड़ रहा है इसको हम क्लॉकवाइज में घुमाते हैं और फिर इसको देखते हैं कि घूमता है नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए गाइस, इसको मैंने हाथे से घुमा दिया और ये हमारा जो पंखा है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और देखिए, और ये हमारा जो पंखा है वो एपी फैन ये फुल्ली स्पीड में हो गया। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है क्लियर रूप से। और यहाँ पर मैंने कोई भी कंडेंसर नहीं लगाया, आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये बिना कंडेंसर का चल रहा है, ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम बंद करते हैं और इसको मैं रिवर्स में इसको चला करके बताते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा क्लॉकवाइज चल रहा था, आपको दिखाई पड़ रहा था। और चलिए हम क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए गाइस, फिर से मैंने सप्लाई दिया तो पंखा है जो स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको एंटी क्लॉक घुमाते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, हमारा ये जो पंखा है वो एंटी क्लॉक स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो देखिए ये पंखा जो है ऐसे ऐसे घूम रहा है, आपको क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा है कैमरा में यहाँ पर। और यहाँ पर कैपेसिटर भी यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। क्या कारण है कि ऐसा स्टार्ट हो पा रहा है, हमारा हाथ से स्टार्ट करने पर ये स्टार्ट हो जा रहा है, इसका कारण भी हम आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को दिखाई पड़ रहा है क्लियर रूप से। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसको सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया। और चलिए हम क्या करते हैं, इस बार फिर से इसको हम ऐसे नचा करके बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो गाइस यहाँ पर ये पंखा भी स्टार्ट नहीं हुआ और इसको हम क्या करते हैं, हाथ से इसको घुमाते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो ये हमारा जो पंखा है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका और फुल्ली स्पीड में है, ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा है। तो गैस इस प्रकार से आप जो है ना पंखा को बिना कंडेंसर के साथ ऐसे चला सकते हैं। क्या कारण है कि इसको हाथे से घुमाना पड़ रहा है और कंडेंसर क्यों लगाया जाता है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए गैस, अब यहाँ पर मैंने ये जो हमारा पंखा है इसमें कंडेंसर का कनेक्शन कर दिया। अब हम आपको बताते हैं
कि इस पंखा में आखिर कंडेंसर का कनेक्शन क्यों किया जाता है, क्यों लगाया जाता है ये कंडेंसर इसको हम हटा दिया है, फिर भी इसको डायरेक्शन दे रहे थे तभी इसको चल रहा था पंखा हमारा, ठीक है। तो गाइस आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि कंडेंसर लगाने का इस पंखा में कोई एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण से इसको पंखा में इसको कंडेंसर लगाया जाता है। पहला कारण ये था कि आपने देखा कि जब हम इसको कंडेंसर के साथ इसको चला रहे थे तो हमारा ये जो पंखा है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जा रहा था, ठीक है, और ये सीधा दिशा में ये चल रहा था। समझ में आ रहा है? क्लॉकवाइज यहाँ पर ये जो था हमारा डायरेक्शन है उस दिशा में ये चल रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम क्या किए, जो हमारा ये पंखा है इसमें से कंडेंसर को हटा दिए, तो हम इसमें जब सप्लाई दे रहे थे बिना कंडेंसर का, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा था इसको पता ही नहीं चल रहा था कि किस दिशा में इसको जाना है। अरे बात समझ में, इसको किस दिशा में जाना है इसको पता ही नहीं चला था, और ये जो हमारा पंखा है ना गुरगुरा रहा था, और यहाँ पर हमारा जो कंटिन्यूटी है सीरीज बोर्ड का वो सही बता रहा था, ठीक है। तो ये जो हमारा कैपेसिटर होता है ये बताता है इस पंखा को कि आपको किस डायरेक्शन में घूमना है, ठीक है। तो पंखा जो हमारा कैपेसिटर है बस इसका इतना ही काम होता है कि इस पंखा को बस डायरेक्शन बता देना, डायरेक्शन बताता है कि इसको आपको किस दिशा में घूमना है। जब इसमें हम कंडेंसर हटा दिए थे तो हमारा पंखा नहीं चल रहा था, लेकिन जब हम इसको अपने हाथों से इसका जो डायरेक्शन है वो मैंने इसका डायरेक्शन इसको दे दिया था, तो हमारा ये जो पंखा है वो क्लियर रूप से स्टार्ट हो चुका था। बिना कंडेंसर के साथ जब हम सप्लाई दिए थे और इसको क्लॉकवाइज में घुमा रहे थे तो हमारा जो पंखा है वो क्लॉकवाइज में घूम रहा था, और जब हम इसको रोक करके एंटी क्लॉक में घुमा रहे थे तो ये हमारा जो पंखा है वो स्टिंग क्लॉक में घूम रहा था, ठीक है। इसका कारण ये है कि इसमें कंडेंसर नहीं लगा था, तो जब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था जिसमें इसमें सप्लाई दिए थे तो इस पंखा को पता ही नहीं चला था कि इसको किस दिशा में घूमना है। इसको हम एंटी क्लॉक में घुमा रहे थे तो इसको एंटी क्लॉक में घूम रहा था, इसको क्लॉकवाइज में घुमा रहे थे तो ये हमारा पंखा क्लॉकवाइज में स्टार्ट हो जा रहा था, ठीक है। तो इस कंडेंसर का हमारा यही काम होता है कि इस पंखा को स्टार्ट कर देना, ठीक है। पहला काम होता है स्टार्ट करके इसको डायरेक्शन दे देना कि आपको किस दिशा में घूमना है, ठीक है। चलिए, तो गाइस पहला कारण आपको समझ में आ गया। इस पंखा में कंडेंसर लगाने का दूसरा रीजन ये होता है कि इस पंखा में जो होता है ना दो प्रकार की वाइंडिंग होता है, ठीक है। एक हमारा रनिंग का होता है और दूसरा हमारा स्टार्टिंग का होता है। तो रनिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो स्टार्टिंग की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। इसी कारण जब आप रनिंग और स्टार्टिंग का जब लूपिंग जो चेक कीजिएगा तो रनिंग का जो बल्ब का जो ग्लो करेगा ना वो हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा रनिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा बहुत कम होता है, ठीक है, थोड़ा कम होता है स्टार्टिंग की अपेक्षा। लेकिन रनिंग का जो इंडक्टेंस होता है, जो इसका प्रकृति होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और स्टार्टिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसका जो प्रकृति होता है वो जो इसका इंडक्टेंस होता है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। जिसके कारण रनिंग और स्टार्टिंग के बीच का जो फेज अंतर होता है वो 70 डिग्री का हो जाता है। कितना डिग्री का हो जाता है? 70 डिग्री का हो जाता है। और इसके कारण ये क्या करता है, जो हम इसमें कंडेंसर लगाते हैं ना, तो ये कंडेंसर क्या करता है, इसमें जो सप्लाई देते हैं तो उससे जो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग के बीच फेज अंतर 70 डिग्री होता है, उस 70 डिग्री को बढ़ा करके ये कंडेंसर 90 डिग्री कर देता है, ठीक है। और इस 90 डिग्री पर क्या करता है, जो हमारा ये फेज अंतर जो होता है ना 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिंगल फेज होता है इसमें सप्लाई देते हैं वो डबल फेज में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पंखा जो है ना हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अरे बात समझ में। तो यही कारण होता है कि कभी कभी आप देखिएगा कि जो हमारा 3 फेज का जो मोटर होता है उसको स्टार्ट करने के लिए कंडेंसर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें कंडेंसर लगाया ही नहीं जाता है, ठीक है। इसका कारण यही होता है कि उसमें 3 फेज जो सप्लाई देते हैं उसमें ऑलरेडी 2 सप्लाई होता है, ठीक है। तो वो 2 सप्लाई से ऑटोमेटिक जो हमारा वो मोटर होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो गैस यही कारण है कि इसमें कंडेंसर लगाया जाता है। तो गैस हम जो आपको बताया वो आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।